यहाँ पर हम एक पैसेज उठा रहे हैं जो इसी तरह के पैसेज जो हैं एग्ज़ाम में आ जाते हैं और बच्चों को इन पैसेजों को पढ़कर इनके दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। ठीक है, तो पढ़ के मैं आपको इसको पूरा समझाने की कोशिश करता हूँ, तो पूरा अंत तक देखिए, आपको पैसेज के बारे में बढ़िया जानकारी मिलेगी। और ऐसे हम और भी प्रैक्टिस करवाएंगे, हमारे साथ प्रैक्टिस करना तो आप पैसेजों के उत्तर दे पाओगे। तो प्रश्न है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, कहता है निम्नलिखित पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चन, और जवाब दीजिए प्रश्नों के ऑन इच ब्रीफली, और प्रत्येक प्रश्न के जवाब दीजिए ब्रीफली माने संक्षिप्त रूप में, छोटे रूप में दीजिए। एंड एज फार एज पॉसिबल, जितना संभव हो सके उतना दीजिए। इन यूर ऑन वर्ड, और अपने ही शब्दों में उत्तर या जवाब दीजिए। तो हमारा ये आज का पैसेज 1 है। अभी हम और भी आगे वीडियो बनाएंगे तो उसमें और भी पैसेज कराएंगे, तो आप इन पैसेजों की प्रैक्टिस कीजिए। तो लिखा है कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिस्ट्रीज ऑफ बर्ड लाइफ इज ट्रेवलिंग। एवरी ईयर ड्यूरिंग ऑटम एंड अर्ली विंटर बर्ड्स ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थन रीजन टू एशिया, यूरोप एंड अमेरिका टू द साउथर्न वार्म लैंड। तो पैसेज को मैंने कितने धीरे धीरे पढ़ा, समझते हुए पढ़ा, आप भी इसको समझकर पढ़िए। अब हो सकता है कि आपको पैसेज जो है पढ़ने पे समझ में नहीं आ रहा हो, उसकी चिंता मत कीजिए। आपको जितना समझ में आता है उतना पढ़ के आगे बढ़ते जाइए। तो अब मैं इसमें अगर आपको इसमें हिंदी बताऊं तब तो आपको समझ में आ ही जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम में आपको वहाँ पर हिंदी कोई बताएगा नहीं, तो आपको खुद ही सारा समझना होगा। तो अभी क्योंकि मैं सिखाने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ, तो मैं इसकी हिंदी भी आपको बताता हूँ। तो यहाँ तक की हिंदी हुई। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिस्ट्री ऑफ बर्ड लाइफ इज ट्रेवलिंग, कह रहा है ना कि पक्षियों का एक महान रहस्यमयी तरीका ये है कि वो पक्षी बहुत ट्रैवलिंग करते हैं। एवरी ईयर, हर साल, ऑटम से विंटर तक पक्षी जो होते हैं वो नॉर्थ रीजन, एशिया के नॉर्थ रीजन से, यानी उत्तरी क्षेत्र से, एशिया के उत्तरी क्षेत्र से यूरोप, अमेरिका से होते हुए टू द साउथर्न वार्म लैंड, और दक्षिण गर्म भूमि तक यात्रा करते हैं। दे मेक द रिटर्न जर्नी, फिर वो अपनी यात्रा का वापसी करते हैं, लौटते हैं। अगेन ड्यूरिंग स्प्रिंग, फिर ड्यूरिंग स्प्रिंग माने बसंत के दौरान फिर वापस लौटते हैं। एंड अर्ली समर, या फिर गर्मियों से पहले वापस लौटते हैं। दे आर वेरी पंक्चुअल, वो बहुत ही ज़्यादा पंक्चुअल होते हैं, यानी समय के पाबंद होते हैं। अनलेस दे आर डिले, नहीं तो अगर वो देर हो गए, बाय बैड वेदर, अगर बुरे मौसम में अगर उन्हें देरी हो गई, तो दे फेस मैनी डेंजरस एंड हार्डशिप, तो उन्हें बहुत सारे डेंजरस माने खतरनाक चीज़ों से, और हार्डशिप मतलब कठिनाइयों से सामना करना होगा। वाइल ट्रेवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस, और जब ये लंबी लंबी यात्रा दूरी तय करते हैं, थ्रू द एयर ओवर हिल्स, तो पहाड़ों के ऊपर से होते हुए, फॉरेस्ट जंगलों से होते हुए, प्लेन मैदानों से होते हुए। एंड लार्ज स्ट्रेच ऑफ वाटर, और दूर तक फैले हुए पानी के ऊपर से जब ये होके जाते हैं, तो समटाइम्स, कभी कभी, सडन स्टॉर्म अराइज, अचानक तूफान आ जाता है। एंड ड्राइव, और इन्हें अपने साथ ले जाता है। देम फार आउट ऑफ कोर्स, और उन्हें उनके मार्ग से दूर ले जाता है। ऑफन, अक्सर, दे आर ब्लोन राइट आउट टू सी, तो कभी कभी ये ब्लोन माने बह जाते हैं, राइट आउट ऑफ सी मतलब समुंदर में बह जाते हैं। एंड आर ड्रोन इन द वाइल्ड वेव, या तो वो ड्रोन माने डूब जाते हैं, वाइल्ड माने खतरनाक और जंगली तरंगों से, पानी की लहरों में डूब जाते हैं। एट नाइट, रात को, बर्ड्स लाइट्स अट्रैक्ट, रात को पक्षी जो होते हैं वो लाइट की ओर अट्रैक्ट होते हैं। एंड कन्फ्यूज द बर्ड, जो पक्षी को बहुत कन्फ्यूज कर देते हैं लाइट, कि उन्हें उड़ना की दिशा में है। दे कैन नॉट फ्लाई एट देयर फास्टेस्ट, तो फिर उस समय वो ज़्यादा तेज़ नहीं उड़ पाते। एंड द माइग्रेशन स्पीड इज़ यूजली फ्रॉम 48 to 64 किलोमीटर, और जो इनकी प्रवास, माइग्रेशन वाले प्रवास का जो मतलब स्पीड होती है ना, वो इनकी 48 से 64 किलोमीटर पर एन आवर, यानी हर घंटे होती है। एंड रेयरली एक्सीड 80, और मुश्किल ही ये अधिक से 80 से अधिक उड़ पाते हैं या माइग्रेट कर पाते हैं।
एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं। तो बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्ड आ जाते हैं इसमें। मिस्ट्रीज माने रहस्य, रीजन माने क्षेत्र, वेदर माने मौसम, हार्डशिप कठिनाइयाँ, स्ट्रेच फैलाव, माइग्रेशन प्रवास, यूजुअली सामान्य रूप से, रेयरली विरले ही, बहुत ही कठिन कम। तो ये हमारा पैसेज था। पैसेज को हमने पूरा पढ़ा तो हमें इतना समझ में आया कि हाँ ये पक्षियों के बारे में है, उनके माइग्रेशन यानी प्रवास के बारे में है, मौसम के बारे में भी बीच में बात हुआ था। ठीक है, तो ये कैसे कैसे उड़ते हैं, कहाँ जाते हैं, इनकी स्पीड क्या है, ये सब हमने पढ़ लिया था। अब ना इसी पैसेज में से पढ़ के उत्तर देना होता है। तो पहला प्रश्न है कि व्हेन डू द बर्ड्स ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ रीजन टू साउथ वार्म लैंड। कब पक्षी यात्रा करते हैं? व्हेन माने कब, ये समय पूछ रहा है कि व्हेन डू द बर्ड, पक्षी जो कब होते हैं यात्रा करते हैं उत्तरी क्षेत्र से दक्षिणी क्षेत्र के भूमि की ओर। तो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो बर्ड्स होते हैं वो गर्मियों मतलब ये पतझड़ के मौसम से सर्दी के मौसम की ओर जो होता है वो ट्रैवल करते हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा द बर्ड्स ट्रैवल फ्रॉम नॉर्थ रीजन टू साउथ वार्म। तो जो पक्षी होते हैं वो उत्तरी क्षेत्र से दक्षिण गर्म भूमि की ओर यात्रा करते हैं ड्यूरिंग ऑटम, पतझड़ के समय, एंड अर्ली विंटर, या सर्दियों के आने से पहले। अगला है वाई डू दे ट्रेवल फ्रॉम देयर। कह रहे अब वो क्यों यात्रा करते हैं वहाँ की ओर, क्यों यात्रा करते हैं। तो अब ये क्यों पूछ रहा है, तो हमने अभी देखा था यहाँ पर कि वो क्यों यात्रा करते होंगे। तो आप ये सोच के बता सकते हो कि सर्दी आने वाली होंगी या फिर वायुमंडल बिगड़ने वाला होगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा दे ट्रेवल फ्रॉम देयर टू सेव देमसेल्फ। वो ना यात्रा करते हैं अपने आप को बचाने के लिए, फ्रॉम बैड एटमॉस्फेरिक कंडीशन, बुरे जलवायु कंडीशन से, लाइक इंटेंस कोल्ड, जैसे कि घनी ठंडी। तो ठंडी से बचने के लिए वो ट्रैवल करते हैं। तो ये तो देखो इसमें कहीं पढ़ने से जल्दी मिलेगा नहीं, ये हमने अपने समझ बुद्धि से उत्तर दिया। अगला है कि व्हाट डेंजर डू दे फोर्स व्हेन दे आर फ्लाइंग ओवर द सी। क्या खतरा होता है जब ये समुद्र के ऊपर से तैरते हैं। तो अभी हमने देखा था कि जब ये समुद्र के ऊपर से तैरते हैं तो इन्हें कितना खतरा होता है। तो तूफान इन्हें उड़ा ले जा सकता है और ये पानी में डूब सकते हैं, समुद्र में डूब सकते हैं, यही सब था। तो अब इसी को अपनी भाषा में लिखेंगे तो ये लिख सकते हैं दे फेस द फॉलोइंग डेंजर्स। वो निम्नलिखित खतरों का सामना करते हैं व्हेन दे फ्लाइंग ओवर द सी, जब वो समुद्र के ऊपर से यात्रा करते हैं। पहला, सडन स्टॉर्म ड्राइव देम फार आउट, कि अचानक तूफान इन्हें दूर बहा के ले जा सकता है। एंड दूसरा कि दे आर ओपन ब्लोन राइट आउट टू सी एंड आर ड्रोन इन द वाइल्ड वेव। तो कह रहा है कि समुद्र में बह सकते हैं और नहीं तो वो जो वाइल्ड वेव यानी जो बहुत ही खतरनाक या जंगली जो तरंगे होती हैं उसमें वो डूब सकते हैं। ठीक है। अगला है व्हाट हैपन, क्या होगा टू दिस बर्ड्स एट नाइट व्हेन दे सी द लाइट। रात के समय पक्षी जब लाइट देखते हैं तो क्या होता है। तो व्हेन दे सी द लाइट, जब वो लाइट को देखते हैं, दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इट, वो उसकी ओर आकर्षित होने लगते हैं लाइट की ओर। ऑफन दे आर कन्फ्यूज, और इससे वो कन्फ्यूज हो जाते हैं। एंड कैन नॉट फ्लाई द फास्टेस्ट, और इससे वो ज़्यादा तेज नहीं उड़ पाते। अगला है कि दे आर ऑफन विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स कमिंग या डूइंग समथिंग एट ए फिक्स टाइम। तो इनमें कौन सा वर्ड है पैसेज में जिसका मतलब होता है कि आना या होना, निश्चित समय पर कोई चीज़ होना या करना। तो वो होता है आपका पंक्चुअल यानी समय का पाबंद। ठीक है। तो कमिंग एंड डूइंग समथिंग एट फिक्स टाइम ये हो गया आपका पंक्चुअल यानी समय का पाबंदी। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।